एक आदमी शराबी है, कबाबी है, जैसे हमारा सत्संग चल रहा है ये, और सैकड़ों बहनें भाई सब बैठे हुए। एक गांव है, यहां से करनाल जिले में पड़ता है, आजकल पानीपत जिले में आ गया। सीख नाम है उस गांव का, बहुत बड़ा गांव, मैं गया हूं कई बार। तो उस गांव में का रहने वाला था एक बहुत बड़ा डाकू, उसका नाम था मुगला डाकू। तो वो डकैतियां डालता था, सरकार पुलिस पीछे पीछे फिरती थी। और ऐसे ही आर्य समाज का प्रोग्राम चल रहा था एक गांव। तो बहुत बड़े विद्वान थे आर्य समाज के, चमुपति एमए थे, हाँ गणपति शर्मा, बिल्कुल गणपति शर्मा बहुत बड़े विद्वान थे, आर्य शास्त्रार्थ महारथी। तो उनका व्याख्यान हो रहा था। तो वो भी डकैती डालने के लिए अपनी गैंग को लेकर के उस गांव में डकैती डालने आया था। तो सारा गांव इकट्ठा बैठा हुआ था। इन्होंने सोची कि यहां यदि हल्ला पड़ गया तो पूरा गांव इकट्ठा है, तुम्हें दबोच लेंगे। ये सत्संग पहले खत्म हो जाए, लोग घरों में जाके सो जाएं, फिर डकैती डालेंगे। और अब हम भी सुन लेते हैं। बैठ गए उन्हीं लोगों में वो गैंग जो थी, मुगला डाकू की गैंग वहीं बैठ गई, सुनने लग गए, खाली थे और क्या कर। अब ये जो गणपति शर्मा व्याख्यान दे रहे थे और उनका व्याख्यान इस बात के ऊपर था कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आदमी जो भी भले काम करता है या बुरे काम करता है उसे जरूर भोगना पड़ता है, कोई दुनिया की ताकत माफ नहीं कर सकती। तो ये उनका प्रसंग चल रहा था। अब इन डकैतों ने कभी ये बात सुनी नहीं थी। अब 1 घंटे तक वो बात हुई, बड़े तेजस्वी बोलने वाले थे। तो मुगला डाकू जो था उसका मन बदल गया। तो उसने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हम तो डकैत बन रहे हैं, लूट मचाते हैं, लेकिन ये तो मानव जीवन बेकार हो गया, ये भोगना पड़ेगा। अगला जन्म पता नहीं भगवान कहाँ देगा, इसलिए बचे हुए जन्म में परिवर्तन करो। तो सत्संग खत्म हो गया। और सत्संग जो खत्म हो गया तो सारे गैंग के साथियों ने कहा कि भी चलो। तो मुगला डाकू ने कहा भाई मैं तो बदल गया, मेरे बस की बात नहीं डकैती डालना, तुम जहां जाना चाहो जाओ, और मैं तो जो है इस पंडित जी के पास जाऊंगा और इससे अपनी शंका का, जिज्ञासा का समाधान कराऊंगा, और ये जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आगे डकैती नहीं डालूंगा। तो गैंग के लोग तो चले गए और ये मुगला डाकू जो है वो आर्य समाज मंदिर में पहुंच गया। और पंडित जी का वैसे ही 11-12 बजे हुए थे। कहने लगे महाराज मैं ऐसे ऐसे डाकू हूं और आपके 1 घंटे के व्याख्यान से मेरा कायाकल्प हो गया, मेरा दिमाग बदल गया, अब मुझे आप बताओ मैं क्या करूं। तो इन्होंने कहा देखो भाई, कोई भी कर्म जो है उसका प्रायश्चित ये होता है कि आगे तो बुरा काम करना छोड़ दो और जो कर लिया उसको भोगने की हिम्मत करो। इसमें क्या बात है, थाने में जाओ और अपने को गिरफ्तार करवा दो, जेल हो जाएगी, कष्ट होगा, जुर्माना होगा, उसे भोग लेना और आगे बुरा काम करना नहीं। तो यही रास्ता है। तो ये डाकू जो था वो सीधा थाने में चला गया और थाने पर जो पहरेदार थे उनसे कहा कि भाई मैं मुगला डाकू हूं और मुझे गिरफ्तार कर लो। जब इसने कहा मैं मुगला डाकू हूं तो जो पहरेदार थे वो बेचारे घबरा गए, हथियार हाथ से छूट गए और बोले साहब यूं करके वो थाने के भीतर भागे। थानेदार को जगाया, बोले महाराज मुगला डाकू आ गया, थाने पर हमला करने के लिए खड़े हो जाओ। सारे घबरा गए। मुगला डाकू खड़ा हुआ, भाई तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तो आत्मसमर्पण करने आया हूं, मैंने तो परिवर्तन कर लिया मन का, मैं डाकू नहीं रहा, मुझे गिरफ्तार कर लो। थानेदार बोला साहब देखो आप जो है कल आ जाओ दिन में, और
दिन में हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये रात का मामला है, आप भी कहीं आराम करो और हमें भी आराम करो। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आपको गिरफ्तार कर लें, इसलिए हमें माफ कर दो, हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं। तो ये कह के बोला कि कल आ जाना दिन। अब ये वापिस जो है आर्य समाज मंदिर में जाके सो गए। कोई चिंता नहीं इसको कि कोई पकड़ेगा, डाकू हूं, वारंट है, इनाम घोषित है। तो मुगला डाकू जो है आर्य समाज में सो गया और सवेरे पंडित जी से नमस्ते की, फिर बातचीत करके और दिन दहाड़े थाने में चला गया। और वहां से जो है वो, खैर लंबी कहानी मैं नहीं कहता, लेकिन मुगला डाकू जो है आखिर में बदल गया। और बदलने के बाद पिछले साल में गया था उस गांव के अंदर। उस गांव में मुगला डाकू के परिवार में से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उसके वो आचार्य रहे, आचार्य प्रियव्रत जी। आचार्य प्रियव्रत वेदों के बारे में जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिखे, बहुत बड़े विद्वान आदमी, सारे देश में जो माने हुए विद्वान, उस मुगला डाकू के बदलने से फिर उन्होंने बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ाए और गांव भी आर्य समाजी बन गया। तो ये परिवर्तन आ